गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड करवाया था कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, कुछ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रगल के बारे में बताया था। एटीट्यूड ऑफ द रिच टुवर्ड्स पुअर भी इसमें कवर होता है, और इन जनरल जो था वो किस तरह की सोसाइटी थी जिसमें हम लोग हमारे एंसेस्टर्स या पूर्वज या फोर फादर्स रहते थे। तो आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वाज अ सोसाइटी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन four different categories of people, where every category was assigned its work. हर कैटेगरी को काम दिया गया था, and the work which was assigned to these people, it was सफाई का काम वो लोग करते थे, and the way they were treated, it was very horrible. They were forced to live away from the from the area which was clean and posh and very neat and clean area. उनको बिल्कुल गंदे एरिया में रखा जाता था. They were not allowed to enter temples, or they were not allowed to take education. They were not allowed to enter into the हाउसेज ऑफ द रिच पीपल और हाउसेज ऑफ द अपर कास्ट पीपल. तो इस तरह का थॉट था, और कोई अगर लोअर कास्ट का इंसान उन लोगों को मिलता था तो वो लोग क्या करते थे, दे डिडंट फील गुड. सो काम करवाने के लिए दे प्रेफर्ड अपर कास्ट पीपल. अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर आप बैकग्राउंड पढ़ोगे मुंशी प्रेमचंद की, जिन्होंने ये डिलीवरेंस स्टोरी लिखी है, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है इट डील्स विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ ही डील करता है. और मैंने आपको 2 लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्टरी डिलीवर कर चुकी हूँ. मैंने एक चीज़ कही है कि लिटरेचर हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. सो this is the thing which I am going to tell you in detail today, that Munshi Premchand, just go through his background, which type of society was there when he lived, and how did he suffer, and what did he write, and why did he write, कि उन्होंने क्यों ऐसा लिखा, क्या लिखा, तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मुंशी प्रेमचंद की आपने हिंदी में भी कुछ छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ी होंगी, जो आपकी कंपलसरी हिंदी का पेपर रहता है 10th तक, तो वो रहता ही है, और उससे आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हम किस टाइप के समाज में रहते हैं. उनकी गोदान, एक निर्मला गोदान, ये 2 बुक्स तो मैंने भी पढ़ी हैं. दे आर टू गुड बट दे टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल इन द सोसाइटी. उसके बाद उनके कुछ नॉवेल्स हैं जिनके ऊपर फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं. एंड ही वाज बोर्न इन बनारस, एंड हिज फादर वाज अ क्लार्क इन पोस्टल डिपार्टमेंट में, वो क्लार्क थे. उनकी जो अर्ली एजुकेशन थी इट वाज इन अ मदरसा अंडर मौलवी. यहाँ पे देखो रिलीजन का इम्पैक्ट जो है हमें वो कहीं नहीं दिखता है. वेयर ही लर्नड उर्दू, एक मौलवी के पास जाते थे. प्रेमचंद was only 8 years old when his mother died. His grandmother took the responsibility of raising him. Raising होता है पालना, तो उनकी दादी या नानी ने उनको पाला. And she too died soon. He was married when he was 15, और 15 साल की एज में उनकी शादी होगी. And in the 9th grade, और उस वक्त वो 9th में थे. His father too died after passing intermediate and he had to stop his study. अब उनको एजुकेशन उनकी रुक गई, फादर की डेथ हो गई. ही गॉट अ जॉब एज अ टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल. स्ट्रगल शुरू किया, एक प्राइमरी टीचर की जॉब ज्वाइन की 1919 में. ये सोच लो लगभग 100 years बैक. ही पास्ड हिज BA विद इंग्लिश, पर्शियन एंड हिस्ट्री, 2 लैंग्वेजेस और एक हिस्ट्री में उन्होंने BA किया. आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रमोशंस ही बिकेम डिप्टी इंस्पेक्टर्स ऑफ द स्कूल. और वो प्रमोशन लेते रहे, आगे बढ़ते रहे. इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश, ही क्विट हिज जॉब. ये क्विट वर्ड है, इसका मतलब होता है छोड़ देना. एक क्वाइट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है चुप रहना, विच वी कॉल कीप क्वाइट. आपको मैं वर्ड फॉर्मेशन फिर से करवाऊंगी. सो आफ्टर ही डिवोटेड हिज फुल अटेंशन टू राइटिंग. जॉब छोड़ दी, ब्रिटिशर्स के अंडर वो जॉब नहीं करना चाहते थे, फिर राइटिंग शुरू की. हिज फर्स्ट स्टोरी अपीयर्ड इन द मैगजीन ज़माना. एक मैगजीन थी ज़माना, उसमें इनकी फर्स्ट स्टोरी अपीयर हुई कानपुर से. इन हिज अर्ली शॉर्ट स्टोरीज ही डिपिक्टेड द पेट्रियोटिक अपसर्ज. उन्होंने एक वेव होता है अपसर्ज, उन्होंने क्या किया है, पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति की भावना वाली कुछ स्टोरीज लिखी. इट वॉज स्वीपिंग द लैंड इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द पास्ट सेंचुरी. फर्स्ट डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 years की पिछली सदी की जो फर्स्ट 10 years से उसमें क्या था, एक लहर चली थी देशभक्ति की.
सोज़े वतन, अ कलेक्शन ऑफ पेट्रियाटिक स्टोरीज पब्लिश्ड बाय प्रेमचंद इन 1907। 1907 में उन्होंने एक सीरीज पब्लिश की। इट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1914। 1914 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ गया व्हेन प्रेमचंद स्विच्ड ओवर टू हिंदी। फिर उन्होंने उर्दू से हिंदी की तरफ शिफ्ट किया। ही हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हिज रेपुटेशन एज ए फिक्शन राइटर। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन होती है जो इमेजिनरी स्टोरीज होती हैं, जैसे आपके नॉवेल्स आ गए या शॉर्ट स्टोरीज आ गई। जैसे आपने डिस्क्लेमर पढ़ा है कभी, जो सीरियल्स आते हैं उसके शुरू में आता है ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस सीरियल आर फिक्टिशियस, तो उससे फिक्शन से बना है, यानी इमेजिनरी। तो एक इमेजिनरी ऑथर, ये जो इमेजिनेशन पे बेस्ड लिटरेचर लिखता है, उसके रूप में वो इस्टेब्लिश हो चुके थे। वाइल राइटिंग उर्दू नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, उर्दू में नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ही एम्फेसाइज्ड इन प्रेजेंटिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ, उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को बताया। ही मेड द इंडियन विलेज हिज थीम ऑफ राइटिंग, ये आपके काम की चीज़ है। उनके जो मेन जो एलिमेंट रहता है, उनका मेन इंटरेस्ट कहाँ है? गांव, भारत के गांव के बारे में वो लिखते हैं। हिज नॉवेल्स डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, फिर अर्बन मिडिल क्लास की वो बात करते हैं, मध्यम वर्ग की बात करते हैं, एंड कंट्रीज विलेजेस एंड देयर प्रॉब्लम्स, और देश के गांव और उनकी प्रॉब्लम्स की। ही एम्फेसाइज्ड ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने कम्युनल हार्मनी की भी बात की, जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना है। हिज फेमस वर्क, उसमें है गोदान, मैदान अमल, बेवा एंड चौगान, ये उनके फेमस वर्क्स हैं। तो बच्चे आप देखो कि जितना भी हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा, उसमें हमें क्या पता लगा, उनको 3 लैंग्वेजेस का नॉलेज था, और उनका जो मेन अरीना एरिया या फील्ड था लिखने का, वो क्या था? उन्होंने भारतीय गांव और मिडिल क्लास जो सोसाइटी थी इंडिया की, उसको चूज़ किया। और क्यों चूज़ किया? क्योंकि उन्होंने उस तरह का समाज अपने आसपास देखा था। और उन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। व्हाट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी? एक छोटी सी कहानी लिखी है। और नॉवल क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी की तरह होगा, वो इसी तरह से लिखा गया होगा। लिखने का फॉर्म तो यही वाला रहेगा आपका, ये सेम फॉर्म रहेगा, लेकिन वो 100, 150, 200 पेजेस की वो एक बुक रहती है, जिसमें काफ़ी लंबा जो है वो लिखा जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स दी जाती हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्टोरी। एक चीज़ मैंने आपकी क्लियर की है कि आपको मुंशी प्रेमचंद का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है, मैंने कास्ट बेस्ड सोसाइटी का आपको बैकग्राउंड बताया है, किस तरह का स्ट्रगल था, मैंने 2 दिन आपको ये बताया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर मैंने आपको बताया है। जैसे आप और सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, तो उसमें आपको कास्ट बेस्ड सोसाइटी का मिलेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट समाज पे क्या था, वो हमें स्टोरीज के थ्रू या पोइम के थ्रू या प्लेज के थ्रू या नॉवेल्स के थ्रू पता लगता है। तो आपको ये चीज़ सिर्फ लिटरेचर में ही मिलेगी कि आप किस तरह का समाज जो था वो हमारे आसपास था। जैसे अब कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्ट्री और पोल वालों को शायद आइडिया होगा, हिस्ट्री वालों को ज़्यादा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आता है वो हमें दिखता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी जो लॉकडाउन रहा है 3-4 महीने से, इस वक्त में जो लिटरेचर लिखा गया है, जितनी भी राइटिंग्स हुई है ना, उनके ऊपर ज़्यादा हमने किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया है? जितना भी लिखा गया है कि हम लोग समाज में क्या फील हुआ, लोनली हो गए, सडन लॉकडाउन हो गया, हम लोगों की कम्युनिकेशन बंद होगी, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, और फ़ोन पे वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है जो आप लाइव करते हो। आपको खुद पता है, यू मीट विद योर फ्रेंड्स, यू चैट विद देम, यू स्पेंड टाइम विद देम, और बहुत से फैक्टर रहते हैं जब हम पर्सनली मिलते हैं। फाइन। अब जैसे आप में से मैक्सिमम बच्चे मुझसे पर्सनली नहीं मिले हैं, तो अगर हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, और जब नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन भी उस तरह का नहीं हो पाएगा जो अदरवाइज नॉर्मल टीचिंग डेज में रहता है। फाइन। तो अब जो लॉकडाउन का लिटरेचर है उसने क्या बताया? उसने लॉकडाउन की फ्रस्ट्रेशन को बताया, एंगर को बताया, डर को बताया कि पहले वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ कोरोना वायरस, देन स्लोली स्टेडली वी स्टार्टेड एडजस्टिंग विद इट। 3-4 महीने तो वी वेर कन्फाइंड टू आवर होम्स, घरों में बंद रहे, फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट देनी शुरू की। तो जैसे जैसे हम एडजस्ट होते गए, हमारा लिटरेचर उस तरह का लिखता गया, और आप विश्वास नहीं करोगे, डेली बहुत से वर्क्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्क्स आर बीइंग पब्लिश्ड, दे आर बीइंग रिटन, दे आर रिलेटेड टू दिस कोविड-19 पीरियड। तो उसी तरह से जब मुंशी प्रेमचंद ने लिटरेचर लिखा है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी लिखा वो अपने समाज को
रिफ्लेक्ट करते हुए लिखा कि उनका समाज किस तरह था। उन्होंने मेनली गरीब लोगों को कवर किया है और उन गरीब लोगों में उन्होंने जो आउटकास्ट पीपल हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनकी पेन को दिखाया है। और मैं आपको थर्ड ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू फील दैट वेरी पेन, अगर आप लिटरेचर में एक्चुअल में इन्वॉल्व होना चाहते हो, उन चीज़ों को फील करना चाहते हो, व्हाट यू नीड टू डू, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, जब रात को सोना है ना, तो थोड़ा सा बिफोर दैट थोड़ा सा सोचो इसके बारे में कि जो मेन कैरेक्टर है, हाउ डज ही सफ़र और व्हाट डज ही डू। तो आप क्या करोगे, मैं आपको फ्लो चार्ट दे रही हूँ स्टोरी का, आपने हल्का सा इसको देखना है और जो मैंने आपको जो कंटेंट आज सेंड कर रही हूँ उसको आपने सिर्फ सुनना है। फाइन। सो टाइटल ऑफ द स्टोरी इज डिलीवरेंस। डिलीवरेंस होता है मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, आज़ाद होना, आत्मा का आज़ाद होना। इट इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। इसमें मेन कैरेक्टर जो है आपका वो दुखी है। ही इज़ अ मेल। नाम क्या बता रहा है उसका, जो पुराने नाम होते थे ना वो इसी तरह के होते थे। दुखी मीन्स वो बेचारा एक्सप्लॉइटेड है, शोषित है, पुअर है, वो ही इज़ विदाउट फूड, ही इज़ विदाउट विदाउट केयर। उसकी वाइफ है झुरिया। बोथ ऑफ देम दे आर वेरी पुअर, दे हैव अ डॉटर, उनकी डॉटर है। और उसका एक फ्रेंड है चिकुरी। जो दुखी जो है बेसिकली एक क्या है, वो टैनर है। टैनर क्या होता है, जो लेदर को कलर करता है। पुराने टाइम में जब एनिमल्स किसी के मर जाते थे तो वो क्या करते थे, दे कॉल्ड अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को वो बुलाते थे। वो लोग उस एनिमल को ले जाते थे, उसकी हाइड या स्किन निकालते थे और फिर क्या होता था, जो आपके रिवलेट है या खड्ड है, जिसको नाला आप लोग बोलते हो, वहाँ पे कुछ उन्होंने पडल्स टाइप बनाए होते थे बड़े ज़्यादा, और वहाँ पे क्या करते थे, वो कलर करते थे उस लेदर को, उस स्किन को। तो देवर टैनर्स बेसिकली। उनकी एक डॉटर है। अब ये जो थे झुरिया और उसकी वाइफ और उसकी डॉटर, दीज थ्री दे बिलोंग टू वेरी पुअर कम्युनिटी। दे बिलोंग टू द जो सबसे नीचे वाला रैंक आ गया कास्ट का। उसके बाद उसका फ्रेंड चिकुरी है, ही बिलोंग्स टू लिटिल बिट थोड़ा सा ऊपर वाला रैंक है। उसके बाद घासी राम और उसकी वाइफ है, दे बिलोंग टू द कम्युनिटी व्हाट वी कॉल पंडित्स हैं, वो ब्राह्मण्स हैं। दे लिव अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ एंड बोथ ऑफ देम दे बिलीव, व्हाट डू दे बिलीव, कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कास्ट बेस्ड सिस्टम में वो बिलीफ रखते हैं। और वो झुरिया के हस्बैंड के साथ यानी कि दुखी के साथ वो कैसा बिहेव करते हैं, जब आप पढ़ोगे उस चीज़ को बेस करके जो मैंने आपको बताया है, बेस क्या लेना है कि जब हम दुखी का कैरेक्टर पढ़ेंगे तो हम क्या फील करेंगे कि वी बिलोंग टू, वी एक्चुअली आर दुखी, कि मैं तो दुखी हूँ और मैं दुखी के कैरेक्टर में फिट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आज आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट ये वीडियो सुनना है और जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया है जिसके ऊपर मैंने फोकस किया है, इसको आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। माइनर मतलब थोड़े से इसमें कैरेक्टर्स हैं। प्रेमचंद इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज डिलीवरेंस। दुखी, झुरिया और उनकी डॉटर है। एक कैरेक्टर्स में चिकरी है और एक पंडित घासीराम एंड हिज वाइफ है। बाकी जो है वो कैरेक्टर्स के हमें नाम नहीं दिए गए हैं। ओके, दिस वॉज योर लेक्चर फॉर टुडे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप में से जिन बच्चों ने DSC 1 यानी कि जब आपने फॉर्म भरा है तो पहले नंबर पे इंग्लिश रखा है या फिर दूसरे नंबर पे आपने इंग्लिश रखा है, वो बच्चे मुझे अपने रोल नंबर्स अभी भी ऐड करवाएंगे क्योंकि स्टिल फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने ऐड नहीं किया है, जिन्होंने DSC रखा है, तो आप उनको ये मेरा मैसेज कम्युनिकेट करोगे कि खुद को ऐड करवाओ। फाइन, गुड डे।